रेट बढ़ते हैं एक्सपोर्ट से। जब हमारी एक्सपोर्ट सही से खुलेगी, हमारा बर्ड्स अगर मुल्क में घूमता रहेगा तो रेट नहीं बढ़ेंगे, मुल्क से बाहर जाएगा तो रेट बढ़ेंगे। महंगी महंगी चीज़ों के पीछे खुद भागना चाहते हैं और अपने पैसे निकालना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, लेकिन ये मैंने सस्ते तरीन बर्ड्स को भी खिलाए और महंगे बर्ड्स को भी खिलाए, कुछ भी नहीं है। परिंदों को हम सॉफ्ट फूड गर्मी में, सर्दी में, हर चीज में देते हैं, ब्रीडिंग सीजन में, ऑन सीजन, ऑफ सीजन। दूसरा बच्चा, लाल बच्चा दिया था मैंने उस वक्त जो है जनाब, मेरे पास एक है लूटिनो पसनाटा है, लेकिन ये आम पाइड लवर्स मेरे पास उस वक्त मैं हंडिया हटाया था। तो फिर देखिएगा आखिर में मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि इस मौसम में भी मैं ब्रीड किस तरह ले रहा हूँ। 2 डंडी सिर्फ आपने डालनी है, 2 डंडी से ज्यादा नहीं डालनी। बॉयल चावल बने हुए थे, बच गए, वो हमने ले लिए, बट अंदर जो होता है वो गंदुम होता है। तो मैं अपने बर्ड्स को इलेक्ट्रोलाइट देता हूँ, ठीक है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। खरीदना है, मैंने सिंपल दाना बनाया था। सिंपल दाने जो बॉयल चावल है वो इतने शौक से नहीं खाते, खाते तो है बट 250-300 रुपए की दवाई आती है, हमारे पास आराम से 5 महीने 6 महीने निकाल देते। आपको केज में कुछ और लगा हुआ नजर नहीं आएगा, और उसकी वजह यही है कि जब हम ये कैल्शियम ब्लॉक लगाते हैं तो हमारे बर्ड्स को किसी और चीज की जरूरत नहीं होती। ज़ुरैया बर्ड्स में खुशामदीद। इस वक्त मैं आपको जून की ब्रीड दिखाऊंगा। जून का महीना चल रहा है, शदीद गर्मी चल रही है और मेरे पास बहुत अच्छी ब्रीड आ रही थी। और उस ब्रीड का राज ये था कि जो मेरा सेटअप है वो एक टावर टंकी के ऊपर बना हुआ है, तो ये जो है यहाँ पे काफी ठंडा रहता है और मेरे पास जैसे 40-45 टेम्परेचर तक नहीं पहुंचता। दिन में मेरे पास 30 टेम्परेचर होता है और जैसे दोपहर का टाइम होता है तो वो 34-35 तक जाता है, इससे ऊपर टेम्परेचर नहीं जाता। इस वक्त मॉर्निंग का टाइम है, मैं आपको दिखाऊं, इस वक्त मेरे पास जो टेम्परेचर चल रहा है वो 30 होता है और इसके बाद तकरीबन 34-35 तक पहुंचता है। तो लेकिन मेरे पास हुआ ये था कि मेरे पास जब पॉक्स आ गई थी, तो पॉक्स में ये होता है कि ज्यादातर वो बच्चों पे अटैक करती है, बड़े जोड़ों पे बाद में अटैक करती है। तो उस वक्त ये होता है, और बहुत से ऐसे जोड़े होते हैं जो हंडिया में छुपे बैठे होते हैं, तो हमें पता नहीं चलता कि अगर उनमें पॉक्स है तो नुमाया नहीं होती, तो वो बाद में नुकसान हो जाता है। तो मैंने उस वजह से मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीड आई थी। ये देखिए मैंने बॉक्स सारे निकाल के रख दिए। तो मैंने क्या किया था, इन सबको हटा दिया था, बट मेरे बहुत से बर्ड्स थे जो ब्रीड के लिए नहीं रुके और उन्होंने ब्रीड की। तो अब जो है वो टाइम आ गया कि मैं उनको हटाऊं। वो तैयार तो हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह और वो सेल्फ हो चुके हैं, मैं उनको आज सेपरेट कर रहा हूँ। तो मैं आपको बताऊं कि लोग कहते हैं कि यार ये लव की ब्रीड नहीं आती गर्मियों में, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीड आई हुई है। और ये नहीं कि आम बर्ड्स की आई हुई है, अल्बाइनो निकला हुआ है, मैं आपको पहले वो दिखाऊंगा। लेकिन इसके साथ साथ वीडियो पूरी देखिएगा। आखिर में मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि इस मौसम में भी मैं ब्रीड किस तरह ले रहा हूँ और मैं बर्ड्स को क्या कुछ खिला रहा हूँ। क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में इलेक्ट्रोलाइट बताया था, खाली इलेक्ट्रोलाइट देने से आपको फायदा नहीं होगा, इसकी जो फीड है वो भी और इसके साथ सॉफ्ट फूड है वो भी, फिर आपको मजा आएगा और आपके बर्ड्स अच्छे रहेंगे। आए हम पहले बच्चे निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं, देखें माशाल्लाह अल्बाइनो। जून की ब्रीड देख लीजिए, अभी और बच्चे निकाल रहा हूँ। माशाल्लाह दूसरा बच्चा सेल्फ हो चुके हैं, उड़ रहे हैं, इनको मैं अलग कर रहा हूँ। ये मुमताज की ब्लड लाइन थी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मुमताज की ब्लड लाइन थी, लाल बच्चा दिया था मैंने उस वक्त जो है इसकी मतलब हंडिया हटा दी थी, और अभी भी इनकी हंडिया हटाई हुई है
क्योंकि अगर मैं हंडिया नहीं हटाऊंगा तो ये बच्चे दे देंगे। ठीक है। अच्छा, इसी के साथ साथ मेरे पास यहाँ पे भी ब्रीड आएगी। ठीक है। अच्छा, इस ब्रीड में मेरे पास क्या चीज़ है, मैं आपको दिखाता हूँ जनाब। मेरे पास एक है लुटिनो पसनाटा है, लेकिन ये आम लुटिनो पसनाटा नहीं है, मुमताज का स्प्लिट है जो अल्बाइनो रेडाइज निकाल सकता है। माशाल्लाह। बच्चे सेल्फ हो चुके हैं। और इसी के साथ और क्या चीज़ है मेरे पास, ये मेरे पास लुटिनो है, लुटिनो सिंपल, ये भी माशाल्लाह सेल्फ हो गया। ठीक है। और एक और है पाइड लवर्स। मेरे पास उस वक्त मैं हंडिया हटाया था तो फिर भी एक अंडा मैंने देखा कि वो फर्टाइल था, तो मैंने ये किया कि मैंने उस अंडे को इधर रख दिया था लोटिनो के पास। तो इसके बाकी अंडे खराब हो गए, बट एक बच्चा लोटिनो का निकला। ये बच्चा छोटा है। ठीक है। तो इस बच्चे को मैं ये कोशिश करूंगा कि इस बच्चे को मैं दोबारा डाल देता हूँ। जब ये थोड़ा सा और बड़ा होगा ना तो फिर मैं इसको करूँगा। माशाल्लाह कितना अच्छा है। इसको मैं दोबारा डाल रहा हूँ। तो ये देखें, अगर आप मेरी ब्रीड को देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। माशाल्लाह ये मेरे पास अल्बाइनो लुटिनो पसनाटा मुमताज के स्प्लिट निकले हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जून के महीने में बेहतरीन ब्रीड आई है। अब लोग कहते हैं कि यार इस ब्रीड का राज क्या है, तो पहले तो हमने पहली बात हमने की थी टेम्परेचर मेंटेन करने की। ठीक है। अच्छा, इसी तरह मेरे पास ना मैं आगे बताता हूँ। मेरे पास एक बहन ने जो है वो जो था ओग्रोमो का एक जोड़ा दे दिया था, तो उसको भी मैंने अभी गर्मी की वजह से ब्रीड पे रोका हुआ है। ये उसके बच्चे आए हुए हैं, ये देखिए 3 बच्चे आए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें 2 जो है डबल फ्लावर हैं और एक जो है सिंगल फ्लावर है। डबल फ्लावर टू डबल फ्लावर का मैं जोड़ा बनाऊंगा। अभी इनको सेल नहीं करूंगा, इनको रखूंगा मैं, क्योंकि ओग्रोमो भी अच्छा है, नॉट बैड। और मेरे पास एक 12 खाने का पिंजरा मैंने सेल नहीं किया था, इसमें इजीली ओग्रोमो रह सकता है। यहाँ इसके साथ साथ मैं आपको एक बात बता रहा था कि भाई ब्रीड, अच्छी ब्रीड लाने का राज क्या है। तो मैं आपको बताऊं कि मेरे अगर पिंजरों में आप देखेंगे ना, मैं आपको दिखा, मेरे पिंजरों में आपको ये मिलेंगे भुट्टे। जब ब्रीड आ रही होती है, या एक बात बताऊं, कुछ लोगों के जहन में ये है कि भाई अगर हमारे पास जो है ऑफ सीजन हम क्या परिंदों को सॉफ्ट फूड नहीं देते, ऐसा कुछ भी नहीं है। परिंदों को हम सॉफ्ट फूड गर्मी में, सर्दी में, हर चीज में देते हैं। ब्रीडिंग सीजन में, ऑन सीजन, ऑफ सीजन, ये परिंदे को हम लाजमी देते हैं। अब देते हम क्या है, कभी हम भुट्टा देते हैं, कभी हम लूसन देते हैं। लूसन गर्मी, लूसन जो है गर्म होता है, बट लूसन लोगों को देने की जो क्वांटिटी नहीं पता होती। अगर आप लूसन देना चाहते हैं हफ्ते में 1 दफा दे सकते हैं। 2 डंडी सिर्फ आपने डालनी है, 2 डंडी से ज्यादा नहीं डालनी, कोई मसला नहीं करेगा। अब आप भर भर के लूसन दे रहे हो, रोजाना दे रहे हो, तो फिर परिंदे को मोशन लग सकते हैं, खराब हो सकता है। हम कभी 10 दिन 15 दिन में पालक भी दे देते हैं। अभी मैंने 2 दिन पहले घर में पालक बनी, पालक का कच्चा था, दे दिया, कुछ नहीं होता बर्ड्स को। अच्छा, अभी जो मैं आपको थोड़ा सा सॉफ्ट फूड वीडियो में दिखा रहा हूँ। अच्छा, घर में जो है ना बॉयल चावल बने हुए थे, बच गए, वो हमने ले लिए। बट मैं अमूमन जो परिंदों को सॉफ्ट फूड देता हूँ, बनाता हूँ, तो वो मैं रात में भिगो देता हूँ। उसमें हरी दाल होती है, ठीक है, काली दाल होती है, देखें, और इसके अंदर जो होता है वो गंदुम होता है। अच्छा, ये रखने की वजह ये थी कि मेरे बर्ड्स जो है ना, मेरे बर्ड्स जो बॉयल चावल है वो इतने शौक से नहीं खाते। खाते तो हैं बट इतने शौक से नहीं खाते।
तो अगर कोई परिंदा कोई चीज शौक से नहीं खाता ना, तो उसको शौक से खिलाने का एक तरीका है, वो ये है कि वो जो चीज शौक से खाता है ना उसके साथ मिक्स कर दो। मैंने क्या किया, थोड़ा सा ये करके इसमें मिक्स कर दिया। और इसके साथ साथ मैंने एक अपनी बहन से एक चीज सीखी थी। उनका कहना ये है कि परिंदा जब हर चीज डुबो के खाता है हर चीज, तो फिर हम थोड़ा सा उसको लिक्विड टाइप का देना, हम बिल्कुल सॉलिड क्यों दें। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखें हम क्या करेंगे। हम ये देखें, थोड़ा सा लिक्विड टाइप का हम इसको देंगे। इसके अंदर चावल भी है, इसके अंदर गंदुम भी है, इसके अंदर चना भी है, इसके अंदर हरी दाल भी है, इसके अंदर हमारी तमाम चीजें। और क्वांटिटी बस ये है, ये देखिए बहुत है। इस तरीके से हम तमाम बर्ड्स को अपने सॉफ्ट फूड दें। ठीक, अच्छा लास्ट वीडियो में मैंने जो बताया था इलेक्ट्रोलाइट, मैं जिस दिन ज्यादा गर्मी मुझे लगता है कि गर्मी बहुत बढ़ी हुई है, उस वक्त मैं अपने बर्ड्स को इलेक्ट्रोलाइट देता हूँ। ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। और इससे ये होता है कि बर्ड्स जो है, एक होता है ना कि परिंदा हाँफ रहा है, परिंदा हाँफता नहीं है। आप मेरा कोई भी बर्ड देखेंगे, मैं कभी आपको दोपहर में भी दिखाऊंगा, मेरा कोई परिंदा हाँफता नहीं है। वो ना हाँफने की वजह सिर्फ ये होती है कि हम उसको इलेक्ट्रोलाइट देते हैं, ना सिर्फ उसकी नमकियात दूर होती है, उसकी प्यास बुझती है और वो सेट रहता है। अच्छा, फिर लोग समझते हैं कि हम सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट दे देंगे तो फायदा होगा। लोग मुझे बोल रहे थे तारिक भाई इलेक्ट्रोलाइट हम कितने दिन दें, हफ्ते में 2 दफा दे सकते हैं, और अगर गर्मी ज्यादा है तो आप रोजाना भी दे सकते हैं। तो मैं हफ्ते में 2 से 3 दफा इलेक्ट्रोलाइट दे देता हूँ। लेकिन मैंने कई दफा दोपहर में आके भी शायद देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह बर्ड हाँफता नहीं है, बर्ड सेट रहता है। अच्छा, अब लोग बोले थे दाना, लोग दाने की बात कर रहे थे कि यार दाना दाना मेरे पास खत्म हो गया, मुझे दाना खरीदना है। लेकिन मैं आपको दाना दिखाता हूँ, दाना मेरे पास खत्म हो गया, दाना मुझे खरीदना है। मैंने सिंपल दाना बनाया था। सिंपल दाने में बाजरा था, जो है वो कंगनी थी, और जई थी, और काले बीज। ठीक है, और इसके अंदर मैंने, आप काले बीज की क्वांटिटी भी देख रहे होंगे, बहुत कम मैंने रखे थे गर्मी की वजह से। जई की क्वांटिटी ज्यादा रखी थी। अल्हम्दुलिल्लाह दाना अच्छा चल रहा है। और इस दाने में मैं हमेशा आपको बताता हूँ, हम महंगे महंगे मल्टी वाइटामिन नहीं बताते, सिर्फ 3 दवाएं, वाइडेलिन, लाइसोविट, कैल्शियम की, हम 3 दवाएं बर्ड्स को 5 किलो दाने में एक एक चम्मच आप डाल दें और आप इस्तेमाल करवाएं। पूरे साल इस्तेमाल करवा सकते हैं, ऑन सीजन ऑफ सीजन फायदा देती है। 250-300 रुपए की दवाई आती है, हमारे पास आराम से 5 महीने 6 महीने निकाल देती है। इससे अच्छा और इससे सस्ता में सस्ती मेडिसिन नहीं है, इससे सस्ते मल्टीविटामिन नहीं है। आप महंगी महंगी चीजों के पीछे खुद भागना चाहते हैं और अपने पैसे निकालना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। लेकिन ये मैंने सस्ते तरीन बर्ड्स को भी खिलाए और महंगे बर्ड्स को भी खिलाए। मेरे पास जो अल्बाइनो है वो भी यही खा, तो मुझे फायदा दे रहा है। और अभी से नहीं, मैं बहुत अरसे से इस्तेमाल करवा रहा हूँ। मेरे कितने सब्सक्राइबर इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको अल्हम्दुलिल्लाह फायदा हो। इसके साथ साथ एक अच्छी चीज जो मैंने हमेशा से इंट्रोड्यूस करवाई थी, मेरा कैल्शियम ब्लॉक। ये कैल्शियम ब्लॉक मैंने आपसे कहा था कि मेरे आपको केज में कुछ और लगा हुआ नजर नहीं आएगा, और उसकी वजह यही है कि जब हम ये कैल्शियम ब्लॉक लगाते हैं तो हमारे बर्ड्स को किसी और चीज की जरूरत नहीं होती। इसके अंदर तमाम चीजें, इसके अंदर मोरिंगा शामिल होता है, इसके अंदर समंदरी झाग शामिल होता है, इसके अंदर नमक शामिल होता है, इसके अंदर कैल्शियम पी शामिल होता है। इसके अंदर वो तमाम चीजें जो हमारे बर्ड्स के लिए जरूरी होती हैं, वो उनके लिए काफी होता है। और बर्ड्स शौक से खाते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा बर्ड्स इसका हाल क्या करता है। ये देखिएगा, ये तो मैंने नीचे रखे हुए थे। ये बर्ड्स किस तरह खाते हैं शौक से। आप अपने बर्ड्स को अगर चाहते हैं कि उनको हर चीज मिले, और मैंने प्राइस भी बिल्कुल मुनासिब रखी है,
सिर्फ इसलिए कि मैं चाहता था कि यार अच्छी चीज़, हमेशा से हमारे दिमाग में एक बात चलती रहती है, अगर अच्छी चीज़ होगी ना तो वो महंगी होगी, ऐसा नहीं है। अच्छी चीज़ आपको अच्छे रेट में भी मिल सकती है। और मैंने ये बनाया था तो मेरे जहन में ये था कि अगर एक महंगे बर्ड्स रखने वाला इसको ये लगा सकता है तो फिर छोटे बर्ड्स वाला क्या करेगा। ये हर एक के लिए है और मैं इसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल भी कर रहा हूँ और लोगों को दे रहा हूँ, लोगों को फ़ायदा हो रहा है। आप भी इस्तेमाल एक दफ़ा ज़रूर करें। ये अब मैंने आप लोगों की आसानी के लिए लालूखेत बर्ड्स मार्केट में इरफान बर्ड जोन के पास रखे हुए हैं। आपको जब चाहे आप ले लें, मास्टर केज के बिल्कुल बराबर में उनकी शॉप। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने बर्ड्स का ख्याल करें। इस वक्त जो है थोड़ा सा बर्ड्स पे डाउनफॉल है, थोड़ा सा मार्केट डिस्टर्ब हुई है, बर्ड्स के रेट डिस्टर्ब हुए हैं, लेकिन कोई भी चीज़ ना तो स्टेबल है ना एक जगह कांस्टेंट है। तो ऊंच नीच भी होती रहती है और आप अगर ये समझें कि बर्ड्स के रेट खत्म हो गए तो ऐसा नहीं है। और इंशाल्लाह बर्ड्स के रेट जैसे ही बेहतर होंगे तो फिर ये काम चलता रहेगा, क्योंकि ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ है। हमने भी किसी टाइम में 200 रुपए का जो है वो हमने वो देखा था बजरी, और 50 रुपए की अपने फिंच का जोड़ा देखा था। आज क्या 300 रुपए की फिंच मिल रही है, क्या इससे नीचे गई? हमने तो इससे नीचे जाते हुए देखा। तो रेट ऐसे हमेशा नहीं रहते। जब फिंच 1000 रुपए थी तो लोग उस वक्त नहीं बोलते थे यार 50 रुपए फिंच की, आज 1000 रुपए चल रही है। तो रेट में ऐसा होता है। तो लेकिन मैं हमेशा बताऊं कि रेट बढ़ते हैं एक्सपोर्ट से। जब हमारी एक्सपोर्ट सही से खुलेगी, हमारा बर्ड्स अगर मुल्क में घूमता रहेगा तो रेट नहीं बढ़ेंगे, मुल्क से बाहर जाएगा तो रेट बढ़ेंगे। आप मेरे चैनल को इसी तरह देखते रहें, जुनैर बर्ड्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया।